एक तरफ मैनपुरी में जहां मतदान चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर चाचा शिवपाल और डिंपल यादव एक साथ लोगों तक पहुंच रहे हैं, साथ ही अपने कार्यकर्ताओं से भी बात कर रहे हैं। जानकारों की माने तो चुनाव के दौरान डिंपल और शिवपाल साथ साथ घूमकर ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि यादव परिवार अब एक है और साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अब डिंपल यादव चुनावी मैदान में उतरी हैं। नेताजी की कर्म भूमि मैनपुरी से उपचुनाव लड़ रही डिंपल यादव की राह आसान के लिए अखिलेश यादव घर घर दस्तक दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने मैनपुरी सीट पर बीजेपी के सियासी चक्रव्यूह को तोड़ने और डिंपल को रिकॉर्ड वोटों से जीत दिलाने के लिए पार्टी के नेताओं की पूरी सेना उतार रखी है। मुलायम सिंह परिवार के धर्मेंद्र यादव से लेकर तेज प्रताप यादव, आदित्य यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव तक ने वहां पर डेरा जमा रखा है। मैनपुरी सीट पर सपा और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है, क्योंकि कांग्रेस और बसपा ने अपने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। ऐसे में डिंपल के लिए यह सीट और भी चुनौती बन गई है, क्योंकि मैनपुरी सीट पर 2 लाख दलित वोटर हैं और बसपा को इस सीट पर ज्यादा से ज्यादा 30% वोट मिले हैं, तो कम से कम 10%। इस तरह से मैनपुरी सीट पर बसपा का एवरेज वोट 16% के करीब है। 2019 के चुनाव में सपा और बीजेपी के बीच महज 11% वोटों का ही अंतर रहा था। ऐसे में मायावती का वोट उपचुनाव में काफी निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में बीजेपी से लेकर सपा तक दलित वोटों को साधने की कवायद कर रही है। अखिलेश के लिए ऐसी स्थिति में डिंपल यादव को सिर्फ जिताना ही नहीं, बल्कि मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव परिवार के बाकी सदस्यों से ज्यादा वोट पाने के रिकॉर्ड को भी तोड़ने की चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में देखना होगा कि डिंपल यादव क्या अपने ससुर मुलायम सिंह, देवर धर्मेंद्र और भतीजे तेज प्रताप यादव के जीत का रिकॉर्ड तोड़ पाती हैं या नहीं। मतदान के बीच डिंपल अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती दिखी। पत्रकारों से बात करते हुए डिंपल ने मैनपुरी में जनता को धन्यवाद कहा और नेताजी मुलायम सिंह यादव के नाम पर वोट मांगे। सभी चैनलों के माध्यम से मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दूंगी। मैंने पहले भी कहा है, जब मैं कैंपेनिंग के लिए गई हूँ गांव-गांव, मैंने बोला है कि यह चुनाव नेताजी का चुनाव है और इस क्षेत्र के लोगों का चुनाव है, क्योंकि नेताजी ने कई दशक इस क्षेत्र से लड़े हैं, उभर के आए हैं, क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मैं कहना चाहूंगी यह सीधे इस लोकसभा क्षेत्र और नेताजी के सम्मान का चुनाव है। डिंपल जी, अन्य चुनावों से ये चुनाव कठिन मानती हैं कि आसान मानती हैं? चुनाव होता है, कठिन और आसान नहीं होता है। हमको अपना 100% देना होता है। क्या कहना चाहेंगी मैनपुरी की जनता से डिंपल जी? जो प्यार और स्नेह और आशीर्वाद मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने दिया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि वोट डालें। प्रशासन और सरकार चाहती नहीं है वोट प्रतिशत बढ़े और लगातार अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में काम कर रहे हैं, अनडेमोक्रेटिक वे में काम कर रहे हैं ये लोग। ये हमारा अधिकार है कि हम वोट डालें और जिस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, मैं चुनाव आयोग से भी अपील करना चाहूंगी कि इस पे वह देखे, गहराई से देखे और आने वाला जो लोकसभा चुनाव है 2024 में, उसमें भी इसी तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे तो लोग भी सतर्क हो और चुनाव आयोग से भी अपील करेंगे। मैनपुरी से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।